अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, आपने की एसआईटी जांच की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया है। अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले का मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है और इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास के बाहर तोड़फोड़ के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। याचिका में घटना की स्वतंत्र आपराधिक जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल के घर पर जमकर बवाल हुआ था और इस दौरान सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए गए थे। इतना ही नहीं, गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए थे और घर के गेट पर भगवा रंग के पेंट फेंके गए थे। आम आदमी पार्टी ने इस हमले का आरोप भाजपा पर लगाया था। बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट जारी, 79.88 स्टूडेंट हुए पास, रामायणी राय ने किया टॉप। बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने आज बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ये नतीजे देखे जा सकते हैं। बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होते ही 16 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार भी खत्म हो गया है। बिहार रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने कहा कि 12,86,971 स्टूडेंट पास हुए हैं और 79.88% पास परसेंटेज रहा है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने बताया कि पटेल हाई स्कूल और औरंगाबाद की विद्यार्थी रामायणी राय ने 487 अंक हासिल करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। नवादा जिले की सानिया और मधुबनी के विवेक सेकंड टॉपर रहे हैं। दोनों को 486 अंक हासिल हुए हैं। वहीं प्रज्ञा कुमारी को 485 अंक मिले, जिसकी वजह से वह तीसरे नंबर पर आई है। कोरोना टाइम में स्कूल कॉलेज सब बंद था, कोचिंग संस्थान बंद था, उस समय आप किस तरह से तैयारी किए थे? ऑनलाइन क्लासेस और फिर यूट्यूब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग कोविड। कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? सेल्फ स्टडी 3 to 4 hours। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स और टीचर्स। टॉप 10 में 9वां रैंक प्राप्त करने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर। क्या आगे क्या आपका ड्रीम है, सपना क्या है बताइए? आईएएस बनना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? नंदनामा उच्च विद्यालय से। हाँ। और कोचिंग वगैरह देना चाहेंगे? अगर कोई भी छात्र अगर 8 से 9 घंटा अच्छा से पढ़ेगा तो वो भी ला सकता है, कोई भी टॉप में आ सकता है। हाँ। आप अपने ये श्रेय जो आप अभी टॉप में आए, इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? हाँ, अपने माता पिता को और अपने शिक्षक को। हाँ, शिक्षक। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 10 दिनों में 9 बार बढ़ चुके हैं, जिसका विरोध विपक्षी पार्टियां कई दिनों से कर रही है। इसी बीच सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई। आज कांग्रेस के कई सांसदों ने विजय चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने इसके साथ ही देश भर में बढ़ती कीमतों के विरोध का आह्वान भी किया है। आज यहाँ हमारे कांग्रेस पार्टी के एमपीज और देश में हर स्टेट में, हर कैपिटल में, डिस्ट्रिक्ट्स और ब्लॉक्स में कांग्रेस पार्टी जो प्राइस राइज है और ख़ास तौर से जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस राइज है उस पर एजिटेशन कर रही है। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। तो इसलिए हम सब यहाँ आए हैं। पूरे देश में ये हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, काफ़ी दिनों के लिए चलेगा। तो ये हमारा मैसेज है। सर, जिस तरह विधानसभा चुनाव की बात लगातार in English, we can see that petrol and diesel prices are climbing rapidly.
Government is making thousands and thousands of crores from this. Over the last 10 days, 9 times they have been raised. Congress party is protesting across the country in districts, blocks, state capitals, here with our MPs against this price rise, against the rise of petrol and diesel prices. Government has to stop doing this. This is hurting the poorest people in the country and it's hurting the middle class. Government has to ensure that prices do not rise and they stop raising diesel and petrol prices. Thank you. आपकी सरकार में 410 दिन में 9 बार कीमतें बढ़ी है, 1050 का सिलेंडर मिल रहा है। मोदी सरकार ने चुनाव के वक्त तो नहीं बढ़ाया, आखिर किस तरीके से इन लोगों की मंशा है? नहीं, देखिए वो तो सब लोग जानते हैं, गैस सिलेंडर की प्राइस डबल हो गई है, 102 रुपए है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल की प्राइसेस। और सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2, 3, 4 बड़े उद्योगपतियों के हाथ कर दो। तो यही बेसिकली प्रोसेस यही चल रहा है। फायदा किसको हो रहा है? फायदा जो सबसे बड़े अरबपति हैं 2-3 उनको हो रहा है, और नुकसान किसका है? नुकसान गरीबों का है, मिडिल क्लास का है और जो आम जनता है उनका है। ऑब्वियसली पेट्रोल, ऑब्वियसली चुनाव से पहले ये नहीं कर सकते। मैंने उस टाइम भी कहा था कि चुनाव के समय मैंने कहा था, देश की जनता से कहा था, पेट्रोल डीजल भर लो, अभी भर लो, क्योंकि बाद में मुसीबत आएगी। थैंक यू। लड़ाई हो रही है। I'll think there's a debate in Parliament on Monday. Thank you, sir. महाराष्ट्र में कोरोना के सभी कानून हटे, मास्क को वैकल्पिक बनाने वाला पहला राज्य बना। महाराष्ट्र में कोरोना से संबंधित सभी तरह के कानून या पाबंदियों को हटा लिया गया है। आज महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में घोषणा की। घोषणा के तहत महाराष्ट्र से सभी तरह की पाबंदियां हट गई है। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में अब मास्क भी वैकल्पिक हो जाएगा, यानी ये लोगों पर निर्भर है कि वह मास्क पहनता है या नहीं। इसके लिए चालान नहीं किया जाएगा। इस तरह महाराष्ट्र मास्क को सबसे पहले वैकल्पिक बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने हमारी एक्ट और आपदा प्रबंधन एक्ट को खत्म करने का फैसला लिया है। ये दोनों कानून पिछले 2 साल लगभग देश भर में लागू है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में मास्क पहनना अब एक ऐच्छिक हो जाएगा, यानी मास्क पहनने के लिए किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। हालांकि हम अभी भी यही कहेंगे कि सार्वजनिक जगहों पर लोग मास्क पहन कर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉप।